नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर की फैलाव है। देखिए आकृति 5.8। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें संकेत में दे रखा है पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन 1/4 गुने 1/2 गुने 50 मीटर क्यूब है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, जिसमें 15 सीढ़ी बनी हुई है और इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर 50 मीटर लंबाई हमें दे रखा है। वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है, मतलब ये सीमेंट गिट्टी बालू का बना हुआ है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। ठीक है, यहाँ पर 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है, मतलब यहाँ पर फैलाव है, मतलब सीढ़ी जो बनी हुई है उस सीढ़ी की जो चौड़ाई है 1/2 मीटर है। हमें आकृति में बनाकर बता दिया पहले ही। ठीक है, और हमें ये कहा जा रहा है कि इस चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित करना है और यहाँ पर हमें दे रखा है कंक्रीट का आयतन 1/4 गुने 1/2 गुने 50 मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए इसको और हम बेहतर तरीके से समझेंगे। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर प्रश्नावली 5.3 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये फिगर मैंने पहले से ही बना रखा है ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ध्यान रखिएगा कि इस फिगर के माध्यम से हमें ये समझना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सीढ़ी बनी हुई है। क्वेश्चन के अनुसार हमें सीढ़ियों की संख्या 15 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ ही सीढ़ी बना कर रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो है ये वाला जो लाइन है ये सीढ़ी की ऊंचाई है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी जो है ये सीढ़ी की ऊंचाई है। ठीक है, मतलब चढ़ाई है, और यहाँ भी सीढ़ी की ऊंचाई है, चढ़ाई है मतलब। ठीक है, और यहाँ भी चढ़ाई है, यहाँ भी चढ़ाई है, यहाँ भी चढ़ाई है। मतलब है कि इन सभी का मान जो है हमें 1/4 मीटर दिया हुआ है। स्पष्ट है। चलिए अब ये जो है इसे सीढ़ी की फैलाव है, मतलब चौड़ाई है। चौड़ाई कितना है तो 1/2 मीटर है। यहाँ भी फैलाव है तो 1/2 मीटर ही होगा। यहाँ भी 1/2 मीटर होगा, यहाँ भी 1/2 मीटर होगा। ठीक है, यानी कि सभी में 1/2 मीटर होगा। स्पष्ट है। चलिए, और ये जो दिया गया है ये ऊंचाई है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो ये कितना दे रखा है हमें 50 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि इस वाले भाग को हम काट लेते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से हमें काट करके अगर बाहर निकाल देते हैं तो हमें पहले इसका आयतन निकालना है। ठीक है, देखिए इसके अनुसार क्या है, ये तो मेरा हो गया ऊंचाई यानी कि 50 मीटर हो गया। स्पष्ट है। चलिए, और ये मेरा है सीढ़ी की ऊंचाई, मतलब 1/4 मीटर, और ये हो गया मेरा फैलाव मतलब चौड़ाई, कितना हो गया 1/2 मीटर। स्पष्ट है। इसी तरह से हम बारी बारी से सभी सीढ़ी का निकालेंगे। अगर हम दूसरी सीढ़ी की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 1/4 है, और यहाँ से भी यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मतलब साफ है कि 2 को 1/4 है, यानी कि 1/4 में हम 2 से गुना कर देंगे तो इसके आयतन आ जाएगा। स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई हमें सेम रखना है और फैलाव भी हमें सेम रखना है। सिर्फ बढ़ोतरी किस में हो रहा है तो ऊंचाई में हो रहा है। ठीक है, यानी कि चढ़ाई में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बढ़ोतरी हो रहा है। इसी तरह से अगर इसकी बात करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 1/4 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 1/4 है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 1/4 है, मतलब यहाँ पर 3 को 1/4 है। तो हम क्या करेंगे 1/4 में 3 से गुना कर देंगे। स्पष्ट है। चलिए, तो इसी तरह से हमें बारी बारी से सभी को कर लेना है, यानी कि 15 सीढ़ी का कर लेना है, जिससे हमें
पूरे का आयतन आ जाएगा। स्पष्ट है। चलिए तो आइए हम पहले इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि कंक्रीट का आयतन कितना है, भी है। ठीक है, तो आपको पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है एक घनाभ बन रहा है। ठीक है, क्या है, मेरा घनाभ है। तो आपको पता है कि अगर घनाभ का आयतन की बात हो तो यहाँ पर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, और ये तीनों मान हमें दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम तत्काल में क्या किए हैं कि आयतन को हम भी मान लिए हैं। ठीक है, तो अगर हमें V1 की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि लंबाई कितना है मेरा, तो देखिए लंबाई है मेरा 1/2। फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो लंबाई है मेरा, यानी कि ये वाला जो लंबाई है क्या है, 1/2 है। ठीक है, लंबाई मतलब फैलाव है। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 1/4 और ऊंचाई कितना है, तो 50 है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 25/4 मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन को हमेशा क्यू से दिखाते हैं। स्पष्ट है। अब ये तो मेरा V1 का था, मतलब ये है कि ये पहली सीरी की बात हम कर रहे थे। अब हम दूसरी सीरी की बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे V2 के लिए, यानी कि V2 के लिए क्या हो जाएगा, मतलब सिर्फ इसमें ये बदलाव होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई मेरा दोगुना हो गया है। ठीक है, यानी कि 1/4 यहाँ भी है और 1/4 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये मेरा दोगुना हो गया है, तो 1/4 में हमें 2 से गुना करना होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चौड़ाई दिया गया है, ये चौड़ाई तो मेरा सेम है, यानी कि 1/2 मीटर है, और ये ऊंचाई जो है 50 मीटर ही है, इसमें कोई कमी बेसी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम 1/4 में गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि दूसरी सीरी है। फिर तीसरी सीरी के लिए हम 3 से गुना करेंगे, चौथी सीरी के लिए हम 4 से गुना करेंगे, उसी तरह से अंतिम सीरी यानी कि 15वीं सीरी के लिए हम 15 से गुना कर देंगे। स्पष्ट है। चलिए तो यहाँ पर दूसरी सीरी की बात करें अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 1/4 गुने 1/2 गुने 50। ठीक है, चलिए फिर अगर हम तीसरे वॉल्यूम की बात करें, यानी कि तीसरे आयतन की बात करें, तो V3 बराबर हो जाएगा 3 गुने 1/4 गुने 1/2 गुने 50। ठीक है, ये तीसरी सीरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरी सीरी के लिए, ये मेरा सीरी के लिए यहाँ पर 3 गो 1/4 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पहली सीरी की अपेक्षा तीसरी सीरी 3 गुना ऊंचाई बढ़ गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। स्पष्ट है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं चौथी सीरी के आयतन की। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने 1/4 गुने 1/2 गुने 50। स्पष्ट है। चलिए तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमें जो आया है एक श्रेणी आ गया है। ठीक है, यानी कि V1 V2 V3 V4 इसी तरह से चला जाएगा V15 तक। स्पष्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि V1 से V4 तक जो है आयतन जो आया है, हमेशा इसको हम मीटर क्यूब में लिखेंगे। स्पष्ट है, यहाँ भी मीटर क्यूब हो जाएगा और यहाँ मीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि इसके मान को बैठा देना है। ठीक है, यानी कि ये तो मेरा V1 का मान तो इतना है ही। ठीक है, तो V1 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, V1 हो गया। और V2 के लिए हमें क्या करना होगा कि आप देख सकते हैं कि जितना मान इसका है, ठीक है, उतना मान इसका भी है, सिर्फ यहाँ पर 2 से गुना कर दिए हैं। स्पष्ट है। तो हम क्या करेंगे कि इस सभी को हम भी मान लेंगे और 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2V1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2V1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 3V1, फिर इसी तरह से हो जाएगा 4V1, इसी तरह से हो जाएगा 15V1। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि ये जो श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में हमें कुछ मान दिया होता है, उस सभी मान को हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरा पहला पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहला पद यानी कि A1 बराबर V1 हो गया। स्पष्ट है।
फिर यहाँ पर लिखेंगे एल, ठीक है, तो मतलब अंतिम पद, तो यहाँ पर जाएगा 15v1। फिर यहाँ पर लिखेंगे टोटल पद, यानी कि कुल पद कितना है, माने पदों की संख्या कितना है, ठीक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या हो जाएगा 15। आपको ज्ञात होगा कि चबूतरे में कुल सीढ़ियों की संख्या कितना है, तो कुल सीढ़ियों की संख्या है 15, इसीलिए यहाँ पर हम n का मान 15 लिखेंगे। अब हमें ये कहा जा रहा है कि पूरे का आयतन क्या होगा, ठीक है, मतलब अगर एक सीढ़ी के अगर आयतन निकालते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी का आयतन निकालेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी का आयतन निकालेंगे, इसी तरह से हम 15 सीढ़ियों तक का आयतन निकालेंगे और लास्ट में सभी सीढ़ियों के आयतन को जोड़ेंगे तो कुल सीढ़ियों का आयतन आ जाएगा, यानी कि चबूतरे में जो कुल आयतन है वो आ जाएगा। स्पष्ट है? चलिए, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 और फिर हो जाएगा a + l। स्पष्ट है? देखिए n का मान कितना है, तो 15 है, बट्टा 2 हो जाएगा। a का मान कितना है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर a का मान v1 है, प्लस l का मान कितना है भाई, तो 15v1 है, 15v1। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 15/2 गुने 15v1 है और 1v1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16v1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि v1 का मान हमें दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें v1 का मान कितना आया था, तो v1 का मान आया था 25/4, ठीक है। इस मान को हम रख देंगे, कहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ v1 पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 गुने 16 गुने और यहाँ पर हो जाएगा 25/4। देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा 15 गुने 2 गुने 25। स्पष्ट है? चलिए अब इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है, 15 दूना 30 में गुना करेंगे हम 25 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि आयतन को हमेशा क्यू से दिखाते हैं। स्पष्ट है? तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः चबूतरे, ठीक है, चबूतरे को बनाने में लगी कुल कंक्रीटो, ठीक है, कंक्रीटो का आयतन कितना हो जाएगा, तो 750 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।